Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि जो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का भी नोटिफिकेशन आया है एम आई इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में। तो इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, बाकी की सारी डिटेल यानी कि सिलेबस वगैरह क्या होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, लैंग्वेज वाला क्या है, वैकेंसी कैसे क्या है, उसका मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो जाके वो आप देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करोगे ना, ऐसा आई बटन रहता है उस पर क्लिक करोगे तो मिल जाएगी वीडियो। तो वो जाके देख लेना, आप पीछे जाके देख लेना, उसमें आपको अगर एग्जामिनेशन कैसे क्या है उसके बारे में डिटेल मिलेगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे सिर्फ जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कई सारे बच्चों ने इसके बारे में डाउट पूछा था। बिकॉज यहाँ पे भी देखो, ये कुछ जॉब के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। और बेसिकली ये मेरे एक बच्चे का हुआ था, मतलब मेरा एक स्टूडेंट था, उसका हुआ था, तो उसने कुछ टाइम तक जो है इसमें जॉब करी है। तो मैं आपको एक बेसिक क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ, सैलरी कैसे क्या बनती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। एंड ये मैं दिल्ली के बेसिस पे बताऊंगा। क्या होता है ना, ये आउट स्टेशंस भी होते हैं, आईबी के अलग अलग होते हैं। आप जिस भी, अब देखो स्टार्टिंग में क्या होगा ना, ये लोकेशन वाइज आप इसमें फिल करोगे, यानी कि आप कौन से सब्सिडियरी के लिए इसमें से अप्लाई करने वाले हो, आपका ज्वाइनिंग वगैरह या आपका जो ट्रेनिंग होता है ना वो वहीं पे होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको मोस्टली जो है दिल्ली के आसपास बुला लेते हैं। जैसे आपने कुछ अच्छी सर्विसेज दे दिया, फिर आपको 4-5 साल हो गए, तो आपका ये ऑल इंडिया सर्विस होती है कि आपको वो कहीं भी बुला सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि अगर आपने नॉर्थ से अप्लाई किया है ना, दिल्ली देहरादून के आसपास ही आपको घुमाएंगे, या फिर अगर आपने साउथ से किया है तो आपको साउथ के आसपास ही देंगे। बिकॉज सिक्योरिटी असिस्टेंट का काम होता है मोस्टली कि इनको लोकल लैंग्वेज में जो है काम करना होता है। बिकॉज आईबी का जो भी काम है वो आपका थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे होता है। अब इसका प्रमोशन का एक बार हम वो भी देखेंगे कि प्रमोशन की हायरार्की कैसी होती है। तो एक ही करके सारी चीज़ों को देखते हैं, इससे आपको आइडिया पड़ेगा कि आप किस तरीके से जो है इसमें जॉब करने वाले हो। सबसे पहली बात, ज़रा हम यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी आपका ये 2000 ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है। इसमें देखो 2000 ग्रेड पे के हिसाब से ना जो ग्रॉस पे बनता है अराउंड 40,000 के आसपास का बनता है। ठीक है, 39,800 कुछ होता है वैसे स्टार्टिंग में जो ग्रॉस पे बनता है। बट 40,000 समझ के चलो। और क्योंकि आईबी में आपके अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा काम करा या फिर आपने इसमें सिक्योरिटी अलाउंस भी होता है 20% का, है ना। इसके अलावा आपका अगर कहीं हार्ड प्लेस पे हो, आप हार्ड प्लेस यानी कि हार्ड प्लेसेस होते हैं ना जो अलग अलग उसमें डेजिग्नेशंस होती हैं, तो हार्ड प्लेसेस पे हो तो उसका 30% और मिलता है ना। तो अगर मैं आपको दिल्ली की ही बात करूं तो दिल्ली में ही आपको अराउंड 50,000 प्लस के लमसम सैलरी बन जाती है। ठीक है, लेवल 3 में हाईएस्ट है ये। और इसमें 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है, ये आई गेस सबको ही पता होगा। आईबी में अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो आपको 12 नहीं 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो ये वाली कहानी हो गई सैलरी की। और अब इसमें बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका 1 से 2 साल की ट्रेनिंग होती है। जब मेरा एक स्टूडेंट था, उसने ज्वाइन किया तो उसका अराउंड आई गेस 15 महीने के लमसम उसका बेसिक ट्रेनिंग हुई थी। तो यही है कि आपका वरी करेगा सब्सिडियरी सब्सिडियरी पे। वैसे अगर हम बात करें जुम्मा जुम्मा, तो ये 2 साल की होती है ट्रेनिंग। मतलब बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, फिर उसके बाद आपको ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाएगी थोड़ी बहुत कि आप कैसे क्या परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग के टाइम को बेसिकली बोला जाता है प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड सारी ही जॉब्स में होता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी कि प्रोबेशन है तो क्या होगा। जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आप इसके जो परमानेंट एम्प्लॉई हो वो बन जाते हो। अब देखो, क्योंकि आईबी जो होता है ना वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब तो है नहीं, ये आपका फील्ड जॉब होती है पूरी। तो इसका ना हायरार्की इस तरीके से होता है। देखो, जो भी आईबी है उसका मेन काम कहाँ पे होता है, फील्ड में। तो फील्ड के हिसाब से मेन हायरार्की आपकी कैसी होती है कि सबसे पहले नंबर पे आपका ऐसे ही आते हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, ऐसे, या फिर आपके एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, फिर इनका प्रमोशन होके बनते हैं JIO ग्रेड 2। ठीक है, JIO 2 भी बोल सकते हो। JIO क्या होते हैं, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं। फिर इनका प्रमोशन होके बनते हैं JIO 1। ठीक है, ये ग्रेड 1 के हो जाते हैं। ये होता है आपका 2000 ग्रेड पे। फिर 2000 ग्रेड पे के बाद अगला प्रमोशन इसमें होता है आपका 2400 ग्रेड पे का। फिर होता है 2800 ग्रेड पे। 2800 ग्रेड पे आप जैसे ही पार करोगे ना, फिर आपका क्या होता है कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में
आपने अगर मतलब एक सीख लिया लैंग्वेजेस को अच्छे से, फील्ड का काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और आप ये फिर एसीआईओ ग्रेड 2 बनते हो। इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आता है एसीआईओ ग्रेड 2 का। फिर जो है एसीआईओ 1 बनते हैं। वैसे मोस्टली जो है एसीआईओ 1 तक आपका यहाँ पे हो जाता है, बिकॉज़ एसीआईओ 2 जो है ये 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। एंड और इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे फिर वो जो एसएससी से रिक्रूटमेंट होता है एएसओ का, ये लगते हैं यहाँ पे। जो आईबी है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्टली काम जो है एएसओस देख रहे होते हैं। तो अब बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे का काम क्या है। तो देखो ऐसे क्या है ना, यहाँ पे कोई क्लर्क वगैरह की ऐसे रिक्रूटमेंट अलग से आती नहीं है। तो क्लैरिकल काम भी आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। ऐसा ऐसे अब क्या होगा, कोई एक सब्सिडियरी है, जैसे कि एसआईबी का मतलब क्या होता है, सब्सिडियरी ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो जिस भी आप स्टेट में आपने अप्लाई करा, तो मोस्टली क्या होता है, आप यहाँ तक जेआईओ 1 तक तो उसी स्टेट में रहोगे और फिर इसके प्रमोशन भी उसी हिसाब से होते हैं कि आप अ, मतलब उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं या कैसे क्या जो है ऑफिसर्स की नीड है, वैसे-वैसे आपका इसमें प्रमोशन होता जाता है। बट जैसे अगर देखा जाए तो 3 साल में आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं वो देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वगैरह भी देके आप आगे बढ़ सकते हो इसमें। तो तो ये है बेसिकली आपका प्रमोशन का। अब देखो ये जो ऐसे होते हैं ना, इनका मल्टीपर्पज़ काम है कि आपसे ये थोड़ा अगर कुछ क्लैरिकल काम है या ऑफिस वर्क का काम है, पेपर वर्क का काम है, वो भी करा सकते हैं। बट मोस्टली जो ये काम होता है वो फील्ड का काम होता है कि आपको जो भी, अच्छा इसमें अपने मन से कुछ नहीं करना, आपको जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ आप असिस्ट करते हो। तो आपको जो भी बोला जाएगा कि ये कर या यहाँ पे आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, तो आपको वो बस इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखनी है। ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा भी नहीं होता कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट वर्क है। बट हाँ, ये है कि इसमें आपको दिन में या रात में ऐसा नहीं होता कि आपके पूरे वर्किंग आवर्स जो है फिक्स हैं। आपको डे में भी बुलाया जा सकता है, आपको नाइट में भी बुलाया जा सकता है, जो भी जैसे भी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग रहता है। और अगर कोई इवेंट होने वाला है आपके स्टेट में, आपके रीजन में, तो फिर आपकी थोड़ी-सी हसल जो है इसमें बढ़ जाती है। तो ये कुछ जो है ओवरऑल अपना प्रोफाइल रहता है ऐसे का। एंड दूसरी चीज़, आप इसमें अपनी ये सारी ही आईबी की कोई भी जॉब होती है, अगर आप एएसओ भी हो ना आईबी के अंदर, तब भी आप मतलब सबको जाके ये नहीं बता सकते कि हाँ मैं इस प्रोफाइल पे, आपको थोड़ा सा जो है अपना काम गुप्त रखना पड़ता है ही खुफिया विभाग है ना। तो आपको काम भी जो है थोड़ा खुफियागिरी से करना होता है। ये इसका ओवरऑल काम है। बाकी पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें ऑफिस में बैठे रहोगे, ऑफिस का काम बहुत ही थोड़ा सा होता है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि अगर ऐसे की जॉब है तो उसमें 20% से भी कम काम होगा जो कि आपको ऑफिस वर्क करना होगा। बाकी काम आपका ये होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। अब क्या होता है कि अलग-अलग जो जेआईओ हैं वो अलग-अलग जगह रहते हैं। तो आपका ऑफिसर को अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वो सीधा ऐसे नहीं भेजे जा सकते। कई बार क्या होता है ना, जो अब देखो इसमें जॉब प्रोफाइल भी हम पूरा नहीं बता सकते हैं, राइट। क्या होगा कि कोई कागज़ वगैरह हैं तो वो ऑनलाइन नहीं भेजे जा सकते, तो आपको वो हैंड टू हैंड डिलीवर करना होता है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ये सारे के सारे काम किसको, एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसका इंटरव्यू भी इसलिए लिया जाता है कि आपकी वो पर्सनैलिटी देख पाए, ठीक है। इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि वो आपका ज्ञान देखेगा। इसके इंटरव्यू में कोई ज्ञान आपका ऐसा नहीं देखा जाता है कि आपसे बहुत ही अलग-अलग मुद्दों पे पूछा जाएगा। इसमें आपकी बस पर्सनैलिटी देखी जाती है कि आप बातचीत करने में ठीक-ठाक हो, ऐसे किसी दब तो नहीं जाओगे। मतलब ये बेसिक सी पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पे देखी जाती है। उसी चीज़ का इंटरव्यू होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उनकी पर्सनैलिटी उस अकॉर्डिंग नहीं होती कि वो उसमें कोप कर पाएँगे, तो उनको इंटरव्यू में यहाँ पे हटा भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इसका जॉब प्रोफाइल। एंड बस इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिलहाल एंड करूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।